हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना साथी रजनीश सूद आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रजनीश सूद में आपका स्वागत करता हूं तथा आज आप लोगों के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समाज से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो और मेरी वीडियो को पहली बार देख लियो तो मेरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी महत्वपूर्ण क्लासेस की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज के आप इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। समास समास एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस के बारे में बता दूं। दोस्तों, यह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि स्टेट पीसीएस से लेकर के मोस्टली हर एक वनडे एग्ज़ाम को आपके नॉर्थ इंडिया में कवर करता है। चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो या आपका एमटीएस हो, आपके बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स है जिनमें आपका हिंदी का व्याकरण पार्ट कवर होता है। तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कृपया पैसेंस रख के चीज़ों को समझने का प्रयास करें। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट बिल्कुल एफर्ट करूँगा एंड आई विल टेल यू अबाउट दिस टॉपिक अपना बहुत ही बेहतरीन और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है, समास एक तरह का जो वर्ड्स हमारे पास होते हैं उनका एक एब्रीविएशन होता है। लाइक आपको एक क्लाउज या एक फ्रेज दे दिया और उसका आपको एक एब्रीविएशन एक वर्ड्स यूज करना है। ऐसे कह दो कि एक तरह का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही एक समास है। लाइक मैंने अगर आपके सामने ये लिखा राजा का पुत्र, तो अगर मैं इसको समासिक शब्द के हिसाब से इसको लिखना चाहूं तो क्या आएगा? राजपुत्र। देखो, पूरा एक फ्रेज था, ठीक है, पूरा एक फ्रेज था एंड उसके लिए हमने एक एब्रीवेटेड वर्ड यूज कर लिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, समासिक शब्द। तो आई होप आपको चीज़ें लगभग क्लियर हो चुकी होगी। आपको एक क्लाउज दिया होगा, एक फ्रेज दिया होगा, उसके लिए आपको एक एब्रीवेटेड वर्ड निकालना है, तो उसी को समास बोलते हैं। दोस्तों, वैसे समास होता कितने प्रकार का? हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण में 6 प्रकार का समास होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। और दोस्तों, ये कौन कौन सा होता है, मैं आपको चीज़ें बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मैं क्लास बहुत लंबी नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि अब आजकल के बच्चों में वो पैसेंस नहीं है कि वो पैसेंस रख के चीज़ों को समझ ले। तो वो सारी चीज़ें शॉर्टकट में चाहते हैं और ऐसी चीज़ें चाहते हैं कि कम समय में उनको समझ में भी आ जाए। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा समास क्या है। एब्रीवेटेड वर्ड, एक दिए हुए क्लॉज या दिए हुए फ्रेज के जो हम रेफरेंस में एक एब्रीवेटेड वर्ड लिखेंगे वही क्या होगा, आपका समास। जैसे कि अभी मैंने बताया था राजा का पुत्र, अभी मैं कहने लगूं राजा का महल, राजा का महल। इसके लिए जो एब्रीवेटेड वर्ड होगा क्या होगा, राजमहल। ठीक है। अब हम समास की जब बात कर रहे हैं, चलो ये तो हो गया, इसमें ये समासिक शब्द हो गया या एब्रीवेटेड वर्ड बोल दो। अब हम जब समास की बात करें तो समास में एक्चुअल में क्या होता, 2 पद होते हैं। जैसे कि अभी राजमहल हो गया आपका, राज और महल 2 वर्ड हो गए। तो जो पहला वर्ड है या जो पहली टर्म्स है इसको तो हम बोलेंगे क्या,
पूर्व पद, क्या, पूर्व पद। और जो दूसरा है महल, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है। तो कई बार होता क्या है, हमें वर्ड दे देगा, को समासिक वर्ड दे देगा, जैसे कि अभी राजमहल दे दिया आपको, और फिर पूछ लेगा कि बताओ इसमें कौन सा समास लगा हुआ है। कहने का मतलब, इसका मतलब समास कई प्रकार के, तभी तो उसने पूछ लिया कौन से प्रकार का, राजा का महल, राजमहल। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते, ये तो हो गया कि भाई जो समासिक वर्ड होता है हमारा, जो एब्रीवेटेड वर्ड होता है, उसमें कितने पद होते हैं, दो। पहला पद होता है आपका पूर्व पद और दूसरा होता है आपका उत्तर पद। ठीक है। अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन से प्रकार का समास है। पहले मैं आपको सारे प्रकार के जो भी समास है वो बता दूं। हिंदी व्याकरण में 6 प्रकार के समास होते हैं। कितने, कौन कौन से। नंबर 1 आपका होता है अव्ययी भाव। कौन सा, अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है, मैंने बताया आपको किसी भी समासिक वर्ड में 2 वर्ड होंगे, एक पहला पद और एक दूसरा पद। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। जाहिर सी बात, इन 2 ही वर्ड से ही जो आपका सेंस निकलेगा, इन 2 ही वर्ड्सों से निकलेगा, इन 2 ही वर्डों से निकलेगा। तो इन 2 ही वर्डों से जो सेंस निकल रहा है, तो वो कई बार क्या होता है, कई बार तो पहले वाले पद के हिसाब से सेंस आता है, कई बार दूसरे वाले पद के सेंस, और कई बार ऐसा होता है कि दोनों पद से ही हटके सेंस आता है। वो भी मैं बताऊंगा कि अगर पहले पद के हिसाब से सेंस आ रहा है किसी भी वर्ड का, तो वो कौन से समास में है, दूसरे वर्ड के हिसाब से आ रहा है तो वो कौन से समास में है, एंड अगर इन दोनों से हटके कोई थर्ड आपका मीनिंग शो कर रहा है वो वर्ड, तो वो कौन से समास में है। ठीक है। तो अब यही भाव में क्या होता है, इसमें जो आपका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है। और जब पहला पद आपका क्या होता है, उपसर्ग टाइप में होता है आपका। उपसर्ग समझते हो, जैसे मान के चलो लास्ट स्टार्टिंग में आपका ए आ अनु प्रति हर भर नी निर यथा, इस तरह के अगर शब्द आपके स्टार्टिंग में जुड़े हुए किसी भी वर्ड में, तो वहां समझ लो अव्ययी भाव आपका समास काम कर रहा है। लाइक अगर मैं कहूं यथाशक्ति, मैंने बोला यथाशक्ति, यथा क्या है, उपसर्ग, और शक्ति क्या है, एक वर्ड है तो दोनों ही वर्ड, लेकिन यहां यथा किसका काम कर रहा है, एक तरह से उपसर्ग का। तो उपसर्ग का तो कोई अपना खास मीनिंग नहीं है, नहीं, मीनिंग किसका है, शक्ति का। मतलब यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है। ऐसे ही फिर एक वर्ड होगा अब यही भावुक समास का, क्या होगा आपका, प्रतिदिन। मतलब कहने का मतलब है मतलब प्रत्येक दिन, जो हम दिनचर्या कर रहे हो प्रतिदिन। ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई अगर किसी समासिक शब्द में आपको उपसर्ग दिख रहे हैं, और कौन कौन से उपसर्ग होने चाहिए, नोट डाउन कर लो, कौन कौन से होने चाहिए। ए स्टार्टिंग में मिलेगी ये वर्ड, मतलब ये लेटर या वर्ड स्टार्टिंग में मिलेगी। आ अनु प्रति हर भर नी निर यथा। ठीक है। अगर इस प्रकार के आपको शब्द मिल रहे हैं, उनमें ये उपसर्ग लगे हुए मिल रहे हैं, तो कौन से प्रकार का समास होगा, अव्ययी भाव। ठीक है। कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड टाइप के समास के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप का जो समास है
तो सेकंड वन जो समास है वो आपका होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। इस समास में क्या होता है दोस्तों? मैंने बताया कि एक तो होता पूर्व पद, अब जब दो पद है, और दूसरा होता उत्तर पद। अब जब दो पद है तो दोनों पदों का अपना अपना रोल होगा। कई बार जो समासिक वर्ड होगा वो इसके हिसाब से आ रहा होगा, एंड कई बार जो सामासिक वर्ड होगा उसका जो सेंस आ रहा होगा वो इस हिसाब से आ रहा होगा, मतलब सेकंड वाले उत्तर पद के हिसाब से। तो जो तत्पुरुष समास में जो वर्ड होता है उसमें जो मोस्टली जो पद जो प्रधान होता है सेकंड वाला होता है। कौन सा? सेकंड वाला। ठीक है। और इसमें पूर्व पद छिपा रहता है। लाइक अगर मैं आपको कहूं वन गमन, क्या? वन गमन, किसकी बात हो रही है? गमन की। एक्चुअल में बात किसकी हो रही है? गमन की। मैन रोल किसका है? गमन का। और कहाँ के लिए गमन कर रहे हैं? गमन मतलब चलना। कहाँ के लिए गमन कर रहे हैं हम? वन को गमन, मतलब वन के लिए, वन को गमन। वन क्या होता है एक्चुअल में? वन एक स्पेसिफिक जंगल होता है, ठीक है, जिसको कोई वो संरक्षण प्राप्त होता है किसी सरकार या किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी शासित उसका वहाँ के जो वो भी होता है जो भी शासन करता, तो उसको हम वन बोलते हैं। होता है ये स्पेशली जंगल ही है, लेकिन ये क्या होता है? संरक्षित होता है। ठीक है। वन और जंगल में ये अंतर है कि वन अपने संरक्षित होगा और जंगल अपने रैंडमली प्राकृतिक रूप से जो उगाया वो जंगल। ठीक है। आई थिंक आपको तत्पुरुष समास के बारे में पता लग गया होगा कि भाई इसमें जो पद जो मैन होता है वो सेकंड वाला होता है। ठीक है। जो सेंस अगर दे रहा होगा कोई सामाजिक वर्ड, तो वो अगर सेकंड वाले पद के हिसाब से, उत्तर पद के हिसाब से सेंस दे रहा है तो वहां तत्पुरुष होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम थर्ड वन की बात कर लेते। थर्ड वन जो समास होता है आपका, दोस्तों क्लास लंबी हो जाएगी तो मैं आपको बस जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। लिख के बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, आप बस चीज़ों को समझो और अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। तीसरा होता है आपका कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय। इसमें क्या होता है दोस्तों? कर्मधारय में जो होता है आपका पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। पहला पद आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है, और दूसरा पद जिसकी आप विशेषता बता रहे हो वो होगा। ठीक है। तो जैसे लाइक अगर अभी मैं इसमें बात करूं कर्मधारय के अंतर्गत, अगर मैं श्वेतांबर कह दूं, मैंने कहा श्वेतांबर, तो क्या मतलब निकल रहा है? श्वेत अंबर वाला, श्वेत अंबर वाला, या जिसका श्वेत अंबर है। अंबर मतलब कपड़ा, जिसका कपड़ा सफेद है। ठीक है। इसमें कौन सा होगा? कर्मधारय। तो इसमें जो आपका पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद आपका विशेष्य, जिसकी आप विशेषता बता रहे हो। ठीक है। चलो चलिए दोस्तों, अब हम फोर्थ टाइप का जो अपना समास है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये यूपी पुलिस की अभी जो वैकेंसी चली हुई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हल्के में ना ले। ठीक है। इससे हर साल या हर वैकेंसी में एक दो मार्क्स का प्रश्न बनता ही बनता है, यूपी पुलिस हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, या फिर कोई राज्य पीसी हो। ठीक है। चलो अब तीसरे वाले की हम बात कर लेते हैं। जो तीसरा, हाँ सॉरी, तीसरा के बाद जो है आपका चौथा, चौथा टाइप का जो होता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास वहां होता है जहां पर
प्रथम पद, प्रथम पद शो कर रहा होगा क्या, किसी भी नंबर के बारे में, संख्या के बारे में, संख्या को इंगित कर रहा होगा भाई, ये संख्या को इंगित करेगा। भाई हिंदी भाषी हूं तो वर्ड्स बढ़िया वाली बोलूंगा चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश। तो इंगित मतलब इंडिकेट, ठीक है, संख्या को इंगित करेगा। लाइक अगर मैं यहां वर्ड यूज करूं द्विगु समास में, चौराहा, देखो राहा मतलब रास्ता, ठीक है, और चौ मतलब चार, चार रास्तों वाला, ठीक है। मतलब कहने का यह है तो ये भी विशेषण और विशेष्य, पर इसमें जो विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा, वो एक एक न्यूमेरिकल मीन्स निकाल लेगा, ठीक है, एक एक संख्यात्मक मान आपको बताएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर न्यूमेरिकल मीनिंग है और शाब्दिक अर्थ इन्हीं दोनों से बन रहा है तो वो जो है वहां पे जो समास होगा आपका द्विगु समास होगा, ठीक है। अगले पे बात कर लेते हैं द्वंद्व समास पे। दोस्तों अभी हम लास्ट में प्रश्नोत्तर भी लगाएंगे, ठीक है। अभी आप देख रहे हो ये एमसीक्यू की क्लास है, तो मैं सोच रहा हूँ एमसीक्यू से पहले आपको पहले मैं एक बेसिक ओवरव्यू तो दे दूँ। मैं तो आया और अपनी रामायण सिखा के चला जाऊँगा, पता लगा कि आपको चीज़ें पता ही नहीं लग रही है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उस फायदा नहीं है उस तरह की पढ़ाई में भी, है ना, ठीक है। द्विगु समास बता दिया। देन इसके बाद होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है भाई, जो समासिक वर्ड होता है ना उसमें विलोम शब्द होंगे एक दूसरे के, जैसे रात दिन, देवासुर, देवासुर मतलब देव भी और असुर भी है, रात भी और दिन भी है, ठीक है। तो वहां होगा आपका द्वंद्व, द्वंद्व से पता ही लग रहा मतलब फाइट वाला एकदम, जहां ऑपोजिट है वो द्वंद्व, ठीक है। और कई बार ऑपोजिट सेंस भी नहीं मिलता भाई, वहां आपको ये हाइफन मिलेगा बीच में लगा हुआ, अगर हाइफन मिल गया और ऑपोजिट सेंस नहीं लग रहा तो भी आपको द्वंद्व समास लगा देना, ठीक है। अब लास्ट वन की हम बात कर लेते हैं, जो लास्ट वन है आपका 6 नंबर, वो है आपका बहुब्री। ये जो समास है बहुब्री वन ऑफ द इम्पोर्टेंट समास है, ठीक है। इसको आप जरूर याद कर लो और बेहतरीन से इसको सीख लो, ठीक है। ये हर ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुब्री और तत्पुरुष से ही बनते हैं, ठीक है। यही दो समास इंपॉर्टेंट है, बहुब्री, ठीक है। अब हम बहुब्री की बात कर लेते, 6 नंबर का आ गया हमारा। 6 नंबर पे क्या आया, बहुब्री। अबे यार ये क्या कर दे रहा है, अबे यार बहुब्री, बहुब्री समास, ठीक है। नई नई क्लासेस स्टार्ट करी है तो चीज़ें अभी ठीक से मुझे ऑपरेट करनी नहीं आती, ठीक है, लेकिन कंटेंट आपको अपनी तरफ से वन ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो बहुब्री जो समास होता है ये बिल्कुल भाई इसका बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको जो वर्ड्स दिए होंगे ना, लाइक आपको मान के चलो मैंने पीताम्बर दे दिया, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें हम, जो इसका अपना अर्थ है वर्ड वाला, पीत मतलब पीला और अंबर मतलब कपड़ा, पीला कपड़ा जिसका हो, पीला कपड़े वाला, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअल में हमें एक अलग इसकी सेंस भी पता लग रही भाई, पीताम्बर जो असली इसका सेंस है ना, वो पीताम्बर का मतलब है कृष्ण जी पीले कपड़ों वाले, ठीक है, जो कैरेक्टर है आपके महाभारत के कृष्ण जी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं त्रिलोचन, क्या त्रिलोचन, आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई यार, क्योंकि यार अभी तो सर ने बताया कि भाई द्विगु समास में आपको न्यूमेरिकल वो आएगा, वर्ड जुड़ा हुआ जो पहला पद होगा न्यूमेरिकल होगा, या न्यूमेरिकल लग रहा है त्रि मतलब 3,
आलोचन मतलब आंख, तीन आंख, जिसकी तीनों आंख हो। लेकिन अगर इसका आप बिल्कुल यूनिक सेंस देखोगे तो क्या पता लग रहा, तीन आंख किसकी है, शिव शंकर जी की, ठीक है, भगवान शिव की। कौन है त्रिलोचन, भगवान शिव। तो जहां मतलब दिए हुए वर्ड से अलग सेंस आ रही हो, दिए हुए वर्ड से अलग सेंस आ रही हो, वहां जो आपका समास होगा वहां कौन सा होगा, बहुब्रीहि, ठीक है, कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैंने एक जो आपका जो बेसिक ओवरव्यू तैयार करना था वो कर दिया है। अब चलो, अब हम ये महत्वपूर्ण श्रृंखला देख लेते हैं, ठीक है। अब इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का पहला प्रश्न क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ। मैं बता चुका हूं भाई, जिस में समास में क्या है, चीजों को क्या करते हैं हम, संक्षेप में लिखते हैं, ठीक है। तो इसके चार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या है, कौन कौन से इसके चार ऑप्शन, ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह, डी विच्छेद। मैंने पहले बताया भाई क्या है इसका, ए संक्षेप, तो इसका सही आंसर क्या है, संक्षेप। चलो आंसर ए, ठीक है। की ट्रिक भी देख लेते हैं, क्या ट्रिक है, समास में शब्दों को संक्षेप यानी छोटा किया जाता है। मैं बता चुका हूँ भाई, चीजें समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। आप डायरेक्ट सीधा आंसर लगाओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद है, ए गृहगत, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन, या डी कुमारी। अव्ययी भाव का मैंने क्या बताया था भाई, कुछ याद हो, बताओ क्या बताया था भाई। अव्ययी भाव में मैंने बताया था ए आ अनु प्रति, हर भर नी निर यथा, मतलब क्या, स्टार्टिंग में उपसर्ग लग रहा होगा भाई। और इनमें से देखो मैंने वही ए आ वाला और प्रति भर यथा वाला, तो प्रति लगा हुआ, तो ऑप्शन सी एकदम आपका राइट आंसर है, ठीक है। आंसर भी देख लेते, देखो पहला पद प्रति दे देना, प्रति, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है। कर्मधारय क्या क्या बताया था भाई, कर्मधारय क्या बताया था मैंने, अगर नोट करा हो तो देखो नोटबुक में। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, मतलब एडजेक्टिव और एडजेक्टिव वाला वर्ड दोनों साथ में दे रखे होंगे। चक्रपाणी, चतुर्युगम, श्वेतांबर, माता पिता, आगे ना श्वेतांबर, ऑप्शन सी। माता पिता में तो द्वंद्व होगा क्योंकि हाइफन लगा हुआ, ठीक है। चतुर्युगम में क्या होगा भाई, मैंने बोला था कि भाई न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वो आ रहा होगा सेंस उसमें थोड़ा। चतुर्युगम मतलब चार, चार जोड़े, तो इसमें क्या होगा, दिवगु, ठीक है। चक्रपाणी में क्या होगा, चक्र धारण करने वाला, इसमें होगा आपका तत्पुरुष, ठीक है। तो ये बात किसकी कर रहा है, कर्मधारय की, तो कर्मधारय के हिसाब से आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी श्वेतांबर, ठीक है। देख लो श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, ठीक है। चलो गजानन में कौन सा समास है, देखो आ गया वही, अभी बहुब्री मैंने बताया था, गजानन, गजानन, गजानन मतलब जिसका किसकी तरह सर वो हो, सर किसका हो, हाथी का, मतलब कौन, गणेश जी, गणेश जी को बोलते ना। देख लो आ गया बहुब्री, ठीक है। इसके देखो सेंस इसका गज आनन, इसका थर्ड किसका हो, हाथी वाला, लेकिन मतलब इसका कुछ और ही निकल रहा है। शाब्दिक अर्थ हाथी वाला धड़, लेकिन मतलब जा रहा है गणेश की तरफ को, तो ठीक है, जहां मतलब अलग जा रहा हो वहां बहुब्री, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है। चलो ठीक है, ये देख लो इसकी ट्रिक, गज जैसा आनंद वाला गणेश आया ना, एकदम अलग पहुंचा दिया सेंस बिल्कुल, ठीक है। चलो फिफ्थ देख लेते, देवासुर में कौन सा समास है, बताओ फटाफट। देखो विरोधाभास हो रहा है, देवासुर, देव भी आ रहा, सुर भी आ रहा, मैंने बता दिया था, ठीक है। देवासुर मतलब विरोधाभास, द्वंद्व समास, ठीक है। देख लो फटाफट, ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी द्वंद्व, देखो, ठीक है। सिक्स देखते हैं, वन गमन में कौन सा समास है, वन गमन देख लो भाई, क्या कह रहा है वन गमन में,
इसमें क्या क्या था, इसमें क्या है भाई, वनगमन में उत्तर पद, इसमें उत्तर पद जो है अपना मतलब दूसरे वाला वन गमन, वन को गमन, किसकी बात हो रही, एम्फेसिस किस पे दिया जा रहा है, सेकंड वाले पे, ठीक है। उत्तर पद पर अगर एम्फेसिस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तत्पुरुष। देख लेना क्लास अगर नोट कराओ तो, ठीक है। इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष, कौन सा, तत्पुरुष। वैसे भी देख लो यार, बहुब्री तो है नहीं, ठीक है, बहुब्री में अलग सेंस जाता है, इससे अलग। दिव्ग भी नहीं है, ठीक है, वैसे भी हो रहा है, एलिमिनेट भी हो रहा है, ठीक है। तत्पुरुष कर्मधारय भी नहीं है, ठीक है। कौन सा है, तत्पुरुष, एलिमिनेट करके भी देख लिया करो, ठीक है। ऑप्शन सी, वन गमन, वन को गमन, ठीक है। इसको किस पे इफेक्ट पड़ रहा, गमन पे, सेकंड वाले पे, ठीक है, उत्तर पद पे, ठीक है। चलो पंचतंत्र, इसको तो पहचान गए होगे, देखो पंच मतलब पांच, न्यूमेरिकल सेंस आ रहा है, ठीक है। कौन सा होगा, दिव्गु, कौन सा, दिव्गु, ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन देख लो, ठीक है, ट्रिक भी देख लो, पांच तंत्रों का समूह, पांच आ गया ना, ठीक है, न्यूमेरिकल सेंस। चलो ऑप्शन 8 देख लेते, क्वेश्चन 8 देख लेते, देशभक्ति कौन सा समास है, देश के लिए भक्ति, ठीक है, इसके लिए, देश के लिए भक्ति, बताओ भाई कौन सा होगा, नहीं तो इसका सही आंसर तो मैंने दे ही रखा है, कौन सा हो सकता है भाई, तत्पुरुष या कर्मधारय, दिव्गु भी नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, बहुरी भी नहीं है, ठीक है। दिव्गु में न्यूमेरिकल सेंस आ जाएगा, द्वंद्व में उल्टा पुल्टा आ जाएगा, और बहुबरी में अलग हट का सेंस, बस तत्पुरुष ही बच रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। देश के लिए भक्ति, इसके लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति पे एम्फेसिस दिया जा रहा है, ऐसी भक्ति जो देश के लिए हो, ठीक है, उत्तर पद पे। चलो प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं, कौन सा बहुबरी समास का उदाहरण है, देख लो बहुबरी जिसका अलग सेंस जा रहा हो, निशिदिन, त्रिभुवन, नीलकंठ, आगे देखो नीलकंठ, नीलकंठ आ गया भाई, डी पुरुष सिंह, नीलकंठ का मतलब क्या है, इसका नीलाकंठ हो, और नीलाकंठ मतलब सेंस अलग जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है एक्चुअल में, भगवान शिव के, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, नीला है कंठ जिसका। चलो देखो ये वही आगे जो अभी पढ़ाया था मैंने, त्रिलोचन, त्रिलोचन मतलब तीन आंखों वाला, कौन है भाई, अलग ही सेंस जा रहा है, भगवान शिव ही होगा, ठीक है। कौन सा है, बहुबरी होता है जो अलग सेंस जाता है, कौन सा, बहुबरी, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी है तो मेरी क्लास को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कोई महत्वपूर्ण सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले सेशन में और बेहतर करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।